सिवान जिले के मैरे में आए दिन चोरी की बढ़ती घटना से ग्रामीण सहित नगर के लोग काफ़ी दहशत में हैं। इसी कड़ी में मैरवा थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव में गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने नवनिर्मित मकान से अलमीरा को गायब कर 66,000 कैश रुपये सहित सामान पर हाथ साफ किया है। इस मामले में पीड़ित बाबूलाल सिंह कुशवाहा ने थाने में आवेदन दिए हैं। उसने बताया कि मैं रात में खाना खाकर सो गया और पेशाब करने के लिए 11 बजे रात में उठे तो देखे कि किसी के आने की भनक मिली, लेकिन फिर सो गए। जब सुबह उठे तो देखा कि कमरा में रखे अलमीरा गायब है, जिसके बाद मैंने शोर मचाया तो स्थानीय लोगों ने बताया कि अलमीरा को कुछ दूरी पर तोड़ कर रखा हुआ था। जो पीड़ित ने जाकर देखा तो अपने अलमीरा का पहचान किया। अलमीरा को चोरों ने तोड़ कर रखे 66,000 नकद और एक प्रेस लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित ने पुलिस से रुपये सहित सामान बरामदगी करने की गुहार लगाया है। इधर मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष व मुड़ियारी पंचायत के मुखिया अजय चौहान ने चोरी की घटना को निंदा करते हुए जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से किए हैं। अब देखना यह होगा कि जो अज्ञात चोर है वह हमारे प्रशासन के हाथे कब तक चढ़ पाते हैं और हमारा पुलिस उन चोरों को गिरफ्तार करके कब तक जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। अब यह तक आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके यहाँ जो चोरी हुआ है बीती रात को, ये कैसे हुआ है? और रात में हम सोए हुए थे 11 बजे के करीब में 11 बजे से मैंने पहले हमारा अलमीरा चोरी चला गया। हम सो गए थे, हमको मालूम नहीं हुआ। बाद में हमें महसूस हुआ कि हमारे साथ लोग गद्दार लोग हमारे साथ गद्दारी किया है। जिस नए वाला घर पे आप भी सोए हुए थे और वहीं से चोरी भी हुआ है? वहीं से चोरी हुआ है, जिसमें फाटक मेन लगा था, लेकिन बगल का दरवाजा नहीं लग पाया था। तो कितने का सामान लगभग आपका चोरी हुआ है? 66,000 नकद रुपया है जी, और एक प्रेस है। कैसे भनक लगी आपको इस चोरी की घटना की? कब आपको जानकारी हुई? हम 11 बजे सो करके उठे पेशाब करने के लिए, तो हमारा सामान गायब था। सुबह होते होते हम प्रचार में दौड़े और सामान मिला तो लोगों ने खबर दिया कि यहाँ पर सामान रखा हुआ है। हम वहाँ पर देखे, सिर्फ पैसा ही गया है कि इसके साथ और भी कोई सामान गया है? एक प्रेस गया है जी, हाँ, कपड़ा पर प्रेस करने वाला, और 66,000 रुपये नकद। हाँ। क्या मांग करिएगा हमारे प्रशासन से आप? हम तो यही कहेंगे कि हमारा संपत्ति वसूले हुए किसी तरह से खोजें, हमको प्राप्त कराएं। अपना नाम बता दीजिए। बाबूलाल सिंह कुशवाहा। घर कहाँ हुआ? मुड़ियारी। आप ही का मकान है जो चोरी हुआ है? जी है। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में जो बीती रात को चोरी हुआ है, ये कैसे हुआ है? बड़ा निंदनीय है, उसका कड़ी भर्त्सना हम करते हैं। और जैसे हमको जानकारी मिला, चूँकि अभिभावक हैं बाबूलाल कुशवाहा जी, और नया घर बनाने गांव में भी इनका घर है और बहुत साधन संपन्न व्यक्ति हैं। जैसे जानकारी मिला हम वहां गए थे। अभी नया गृह का निर्माण चल रहा है और मेन गेट चूँकि बंद था, और बगल के गेट से हमको लगता है कि रात्रि में अमूमन 11 बजे के आसपास जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं घर में घुस के जाकर के और इनका अलमीरा ही उठा करके लेके चले हैं। चूँकि बुजुर्ग हैं, गृह का निर्माण चल रहा है, तो पैसा वगैरह रखने का वहीं अपना व्यवस्था रखे थे। अब ये चोरी घटना जो हुई है, हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब कार्रवाई हो। और ऐसे लोग अब घर में भी अगर कोई सुरक्षित नहीं रहे, बाहर निकलने के बाद घटनाएं होती हो तो समझ में आता है कि चोरी हो गई, छिनतई हो गई, डकैती हो गई, लूट हो गई, समझ में आता है। लेकिन अपने भी घर में अगर कोई सुरक्षित नहीं हो तब बताइए कि आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे लोगों पे प्रशासन के लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि पैनी नजर रख करके वैसे लोगों पर कार्रवाई करें, और जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक ऐसा न्याय मिलने का हम लोग को उम्मीद नहीं लगता है। तो हम चाहेंगे कि जो लोग ऐसे कुकृत्य में जो संलिप्त हैं उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। मैरे में कोई भी ऐसा दिन नहीं हो कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में प्रतिदिन चोरी नहीं, मैरवा क्या, हमको तो लगता है अब जैसा अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि विपक्ष को लगे कि उसी नजर से बोल रहे हैं। पूरे बिहार का ग्राफ ऐसा ही, आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, उसमें भी विशेष करके मोटरसाइकिल का छिनतई, गाड़ी का चोरी, शराबबंदी का जो व्यवस्था है ना, फिर मामला ही दूसरे तरफ जाएगा जब हम बोलेंगे तो। लेकिन शराबबंदी का जो मामला है उसमें 18+ जितने भी युवा हैं, लगभग 80% गांव गिरान के जो हमारे युवा हैं उस धंधा में संलिप्त हैं, जिसका वजह है कि आए दिन मोटरसाइकिल का चोरी होना, बड़ी गाड़ियों का चोरी होना, और उसी से जो उस व्यापार में लोग संलिप्त हैं। और दारू का जब व्यापार बढ़ेगा तो समझिए कि क्या समाज में सामाजिकता रहेगा। तो ऐसे जो घटना घटित हो रहा है उसमें वही हमको लगता है कि 18 के आसपास के सभी युवा इसमें संलिप्त हैं। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि किधर जा रहा है बिहार।
आप एक तरफ यह लगाए हुए हैं कि बिहार में शराबबंदी है, स्वागत योग्य है कि शराबबंदी है, और दूसरे पक्ष को भी जरा अपने नज़र से देखिए कि यह बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, शहर हो या गांव हो, जहां आसान तरीका से दारू उपलब्ध नहीं होता हो। चूँकि हम लोग मुखिया हैं और अब समझिए कि हम लोग हर एक चीज़ को जान रहे हैं, बोलने के बाद भी, प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन भी अपंगु है, क्या करे। एक तरफ प्रशासन के लोग जाते हैं, दूसरे तरफ से अपराधी या जो उसमें धंधा में संलिप्त, गोरख धंधा में, वो लोग मोटरसाइकिल से, गाड़ी से रोज हिलाना। हम लोग मुख्य रोड पे आज हैं, स्थिति जानिएगा बाबू, चूंकि हम मीडिया, आप लोग बहुत मजबूत लोग हैं, यही रोड है। आए दिन जब आप देखेंगे, हम लोग प्रशासन को बोले भी हैं कि 5-5 गाड़ियों का काफिला लेकर के दारू का सप्लाई जिला में जाता है, बॉर्डर का क्षेत्र है, देखने की जरूरत है। तो इन सभी चीजों से यह व्यवस्था पूरा कोलैप्स हो रहा है। तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोगों की आवाज़ अगर शासन प्रशासन, अगर सरकार तक यह आवाज़ जा रही हो या सुनते हो, तो जरा दूसरे निगाह से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय देखें कि आपका बिहार कहाँ जा रहा है। अजय चौहान, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ सिवान।